अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। ये वाकया जो मैं अभी शेयर करने लगी हूँ ना, ये आप सबने बड़े गौर से सुनना है क्योंकि इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं। ये है जी हकीम सूफी मोहम्मद तुफैल साहब, जो कि चीचा वतनी से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत सादिकुल कौल मुत्तकी और परहेज़गार बुजुर्ग हैं। उन्होंने ये वाकया जो है ना राइटर को बताया और ये उनके मुर्शिद गिरामी जो उनके उस्ताद थे, उन्होंने जिनका नाम था हज़रत मौलाना मोहम्मद रसूल खुदा साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको सुनाया था और ये इनसे मालूम इनको हुआ था। तो ये कहती है कि ये 100% दुरुस्त है और ये वाकया ये कहती है कि गैर मतबूआ वाकया है। गैर मतबूआ का मतलब है कि ये गैर शाया शुदा अनपब्लिश्ड है, ये किसी और जगह पर पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि ये सुना वाकया था, सुना हुआ था उन्होंने वाकया जो कि उनके मुर्शिद से आया था और उन्होंने उनको बताया था। तो कहते हैं कि 100% ऑथेंटिक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये जो सूफी साहब है ना, इनके एक दोस्त थे जो कि 12 साल हो गए थे वो दुरूद शरीफ का विर्द कर रहे थे, लेकिन उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं होती थी। उनको बहुत ज्यादा इश्क और मोहब्बत थी, उन्होंने बहुत जतन किए, लेकिन कहते हैं कि गोहरे मुराद हाथ ना आया और उनको यकीन हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह उनसे नाराज हैं। ये ख्याल आते ही उन्होंने कहा कि फिर ऐसी जिंदगी का क्या हासिल, और खुदकुशी के लिए एक दरख्त पर चढ़ गए, रस्सी का फंदा गले में डाला और दूसरा दरख्त की एक मजबूत टहनी से बांधकर कूद गए। दरख्त से लटके अभी तड़प ही रहे थे कि तबीब इस्यां महबूब रब्बे दो जहान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस तशरीफ लाकर उनको कमर से पकड़ लिया। रस्सी फौरन टूट गई और ख्वाब में जो उनको दीदार की तमन्ना थी, उनको ये हालत बेदारी में सर की आंखों से शर्फे ज़ियारत हासिल हो गया, मगर ताबे दीदार ना लाते हुए गिरकर बेहोश हो गए। 2-3 दिन बाद जब होश आया तो इस नौजवान जिम्मेदार की हालत ही कुछ और हो चुकी थी। दिल से दुनिया की मोहब्बत सट पड़ चुकी थी, मजजूबाना कैफियत तारी थी। इसी हालत में वतन से गायब हो गए। लोग कभी उनको मसाजिद में और कभी वीरानों में देखते, यहाँ तक कि करीब 12 साल हुए चंद साल जिंदा रहकर जन्नतुल फिरदौस को सुधार गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाकया जो है राइटर जो है इस बुक के, उन्होंने 1968 में सुना। तो ये आपसे शेयर करने का मकसद बहुत ज्यादा जरूरी कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है कि देखिए बहुत सारे मेंबर्स हैं जो मुझे आके कहते हैं कि हमें ज़ियारत नहीं हुई है, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा हैं? तो ये माज़अल्लाह कभी भी अपने जहन में, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये बात कभी अपने जहन में नहीं लेके आइएगा। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन है, जमाल ही जमाल है। वो हस्ती जिनके ऊपर एक औरत बाकायदगी से मुसलसल कूड़ा कचरा गार्बेज फेंकती थी, वो जब बीमार हुई तो उसकी अयादत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद तशरीफ ले गए। तो क्या वो एक दुरूद पाक पढ़ने वाले इंसान से खफा हो सकते हैं? ये कभी भी ख्याल आपके जहन में आए ना, आपने लाहौल शरीफ पढ़ना है क्योंकि ये शैतान की तरफ से वसवसा है आप लोगों को स्टॉप करने का कि नहीं भाई ज़ियारत नहीं हो रही, आपसे खफा है, आप ऐसे करें छोड़ दे दुरूद पाक पढ़ना। तो ये कभी भी आपने मिस्टेक नहीं करनी कि ऐसा ख्याल आने ही नहीं देना। आपको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता हुई है ना, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो है आपकी तरफ, इसलिए आप दुरूद पाक विर्द कर रहे हैं। अगर ज़ियारत नहीं हो रही तो वो अपने टाइम के ऊपर होती है, ये जो है ना एक अता है, उसके लिए जिद नहीं करनी है। ये वाकया अब आपने देखा है ना कि 12 साल उनको ज़ियारत नहीं हुई और उन्होंने उसके बाद कहा कि अच्छा मुझसे तो नाराज होंगे, मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। ये वाकया सुनाने का मकसद ये भी नहीं है कि आप कहें कि अच्छा आपको बेदारी में ज़ियारत हो जाए तो चलें आप भी किसी पंखे से लटक जाएं या खुदा न ख्वास्ता किसी खिड़की से छलांग लगा दें। प्लीज डोंट डू दैट। ये वाकया आप बताने का मकसद ये भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है बताने का कि जब आप रेडी होंगे ना तो इंशाल्लाह आपके ऊपर तब खुद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कर देंगे, जिसका जितना ज़र्फ होता है, जो जितना बर्दाश्त कर सकता है। अगर आप जिद में आएंगे ना और बर्दाश्त से आगे जाके जिद लगा लेंगे कि मुझे बस चाहिए, तो ये तो सबसे पहले एक बेअदबी है बहुत बड़ी। ये जो राह है ना, ये इश्क की राह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की राह, इसमें जो पहला सबक है ना वो अदब का है। अगर अदब नहीं है ना तो फिर कुछ भी फायदा किसी चीज का नहीं है। अगर अदब है ना तो फिर आप बहुत इंशाल्लाह आगे जाएंगे। मोहब्बत आप बगैर किसी शिकवे शिकायत के, बगैर किसी गर्ज के दुरूद पाक विर्द कीजिए
کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ورد ہے، فرشتوں کا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں اس انسان سے جو درود پاک ان کے اوپر پڑھتا ہے۔ خوشی ان کو اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے فائدہ امت کو ہو رہا ہے، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آپ بغیر کسی غرض کے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بس اب ورد کرتے جائیے، انشاءاللہ آپ کو دیدار ہوگا جب رائٹ ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ویٹ کیجئے اس عطا کا، آپ پہ ہوگا انشاءاللہ، بار بار ہوگا۔ میری یہی دعا ہے آپ سب کے لیے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے یہ دعا کریں کہ یہ نعمت عظیم حاصل ہو، لیکن اس کے لیے ضد نہیں کرنی ہے، گلا بھی نہیں کرنا، اور یہ زبان کے اوپر ورڈز لے کے ہی نہیں آنے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے بولا ہے کہ شاید ہم سے ناراض ہے، معاذ اللہ، کبھی بھی یہ بات نہ کیجیے گا، کبھی بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت ہی محبت ہیں اور عطا ہی عطا ہیں، آپ بس محبت سے ورد جاری رکھیے اپنا بے غرض ہو کر۔ اچھا، ایک اور مجھے میسج آیا، ایک بہن نے کہا کہ لوگ تو لاکھوں میں پڑھتے ہیں درود شریف اور ان کو زیارت ہو گئی ہے، میں کیونکہ درود ابراہیمی ورد کرتی ہوں جو کہ لمبا ہے اور بہت زیادہ ورد نہیں کیا جاتا، شاید اس وجہ سے مجھے زیارت نہیں ہو رہی۔ دیکھیے، زیارت ہر درود پاک ورد کرنے والے کو، ہر سیغے سے میں نے دیکھا ہے کہ زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ آپ کبھی بھی اپنے ذہن میں مت لائیے گا کہ اس والے درود شریف کے ورد کرنے سے زیارت ہوتی ہے، اس ورد سے نہیں ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ میں بار بار ڈیفرنٹ جو میرے چینل کے اوپر میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر درود پاک کی برکات شیئر کروں، اس کے مشاہدے شیئر کروں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے نا، اس میں جو بھی الفاظ آپ یوز کریں گے، جو بھی صیغہ آپ یوز کریں گے، آپ محبت سے کریں، آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ درود شریف جنہوں نے درود ابراہیمی ورد کیا، ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کو زیارت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوئی ہے، بہت سارے سیغوں سے۔ آپ بس محبت سے ورد جاری رکھیے، وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، محبت سے ورد جاری رکھیے، خود بھی درود پاک ورد کیجیے، درود پاک کی دعوت بھی دیجیے، لکھتے بھی جائیے، لکھواتے بھی جائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔